इन दिनों भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने पर संसद में बहस चल रही है पक्ष और विपक्ष के बीच में, क्योंकि 75 वर्ष में इस भारतीय संविधान ने क्या उपलब्धियां हासिल की है और उसमें कितने संशोधन किए और इसकी क्या खूबसूरती है और दुनिया के संविधानों से किस प्रकार भारतीय संविधान अलग है और एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश करता है दुनिया के संविधानों में, और उसमें भारतीय संविधान सर्वोपरि इसलिए कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान की अपनी एक खूबसूरत विशेषता है और इसी विशेषता को लेकर संसद में जबरदस्त माहौल बना है पक्ष और विपक्ष के बीच में। और यदि इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मुख्य नायक यदि कहे तो ये जो सत्र है ये केवल सत्ता और विपक्ष यानी कि पक्ष और विपक्ष के बीच में केवल आरोप और प्रत्यारोप है। इसमें भारतीय संविधान की खूबसूरती के संदर्भ में कोई विशेष चर्चा सामने नहीं आ रही है। तो इसी पहलू को छूने के लिए आज आया है मुख्य नायक आप लोग के बीच में। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का, और बात करना चाहता है भारतीय संविधान के संदर्भ में। जब भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, हालांकि 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था और कुछ ही धाराएं या कुछ ही अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे, लेकिन उसे तो अंततः सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था 26 जनवरी 1950 को। और इसको लेकर तमाम बैठकें हुई और उसमें तमाम बुद्धिजीवियों की राय ले गई। भारत के हर कोने के हर विशेष व्यक्ति, हर जो विशेषज्ञता रखता था भारत के कानून के संदर्भ में, भारत की व्यवस्था, भारत की संस्कृति, भारत के आचार विचार और भारत के संदर्भ में जितनी अच्छाई जानता था, उन सब के लिए एक बहस की तारीखें तय की गई। तदुपरांत भारत का संविधान लागू हुआ, यानी कि भारत का संविधान लागू होने से पूर्व सभी कसौटियों पर कसा गया था देश का संविधान। तो देश के संविधान की प्रस्तावना कहती है कि हम भारत के लोग यानी द पीपल ऑफ इंडिया, जो भारत का संविधान बनाया गया है वो भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया है। इस देश का संविधान इस बात का उल्लेख करता है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान निर्माण की। चूंकि संविधान निर्माण को लेकर उस समय जो भी थे उन लोगों ने संविधान निर्माण को लेकर कहीं कसौटियों पर कसने का प्रयास किया था और उसमें खरा उतरा इस देश का संविधान। और बात आती है भारतीय संविधान के शिल्पकार या भारतीय संविधान के पितामह डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। जी हाँ, इस देश का यदि संविधान निर्माण हुआ है तो भारत के संविधान निर्मात्री समिति में एक महत्वपूर्ण समिति थी जिसका नाम था प्रारूप समिति, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। और उन्हीं के लेखनी से दुनिया के सारी अच्छाई लेने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण पहलू की ओर आपका जो मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भारत का संविधान जो है वो दुनिया की कॉपी नहीं है। भारत का संविधान मध्यमिका प्रतिपदा यानी कि भगवान बुद्ध के बताए गए उस रास्ते पर का उल्लेख करता है। और यदि आपने भगवान बुद्ध को पढ़ा हो तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि भारतीय संविधान पर यदि सीधा सीधा किसी का प्रभाव है तो वो है तथागत गौतम बुद्ध यानी भगवान बुद्ध का। अब बात करते हैं उस प्रारूप समिति में थे 7 सदस्य और उन 7 सदस्यों के अध्यक्षता कर रहे थे, उनकी निगरानी कर रहे थे। जिनकी अध्यक्षता में संविधान बनकर तैयार हुआ था वो केवल और केवल केवल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। और इस महत्वपूर्ण कार्य को लेकर 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के अथक प्रयास के उपरांत 26 जनवरी 1949 को यह संविधान बनकर तैयार हुआ और उसे अंगीकार किया यानी स्वीकार कर लिया गया देश के द्वारा यानी जनता के द्वारा। तो वो तिथि थी 26 जनवरी 1950 और इसी तिथि को देश का संविधान लागू हुआ और उसी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है भारत। और उसी के संदर्भ में संसद भवन में सत्ता और विपक्ष के बीच में महत्वपूर्ण बहस चल रही है।
चर्चा चल रही है। किंतु मैं आपका ध्यान आकर्षित इस बात की ओर करना चाहता हूं कि इसमें जो विशेष चर्चा चल रही है, यानी कि शीतकालीन सत्र के दौरान जो चर्चा आप लोग देख रहे हैं, ये केवल राजनीतिक पार्टियां संविधान का उल्लेख उन्होंने इसलिए किया या संविधान के संदर्भ में अपनी बात रख रहे हैं। केवल पक्ष और विपक्ष के बीच में बहस है और संविधान की मूल भावना को आपके सामने नहीं रखा जा रहा है और यही प्रयास कर रहा है मुख्य नायक। तो मूल भावना ये है कि संविधान की जो खूबसूरती है वो दुनिया के संविधानों से सर्वोपरि है, क्योंकि भारत की जो संसदीय व्यवस्था है वो किसी एक देश से नहीं ली गई है। भारत की जो संसदीय व्यवस्था है वो बुद्ध के धम्म के उस मार्ग से ली गई है। इसलिए भारतीय संविधान में मैं पुनः उल्लेख करता हूं कि मध्यमिका प्रतिपदा। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के लागू होने के बाद। जब भारतीय संविधान लागू हुआ और संसद के पटल पर रखा गया, तब भारतीय संविधान के पितामह परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि ये मेरा संविधान तब अच्छा होगा जब इस देश में शासन करने वालों की नीयत अच्छी होगी या वो देश को में संसद में या देश में उस संविधान को अच्छी तरह से लागू कर दे। और यदि शासन करने वालों की नीयत अच्छी नहीं, उनकी नीयत में यदि खोट होगी तो मेरा संविधान अच्छा नहीं है। ये अंबेडकर ने उस दौरान कह दिया था। यानी कि अंबेडकर ने पूरी तर्क के अनुसार दुनिया के सारे संविधानों का अध्ययन करने के पश्चात, उसका निष्कर्ष निकालने के पश्चात इस देश का संविधान बनाकर तैयार कर दिया था। तो उस संविधान की आखिर विशेषता क्या है? तो उस संविधान की विशेषता यह है कि जो संसदीय प्रणाली है, यदि आप कहते हैं कि संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री का महत्व होता है, तो सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि इसी भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री के अपेक्षा राष्ट्रपति का अधिक महत्व हो। और उसका सबसे खूबसूरत उदाहरण मैं बताना चाहता हूं कि यदि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी देश से हमारे देश के बीच में कोई संबंध होता है या कोई किसी प्रकार का समझौता होता है, तो उस संधि में यदि हस्ताक्षर होते हैं तो वो राष्ट्रपति के होते हैं, तो राष्ट्रपति प्रमुख हुआ। दूसरी बार राष्ट्रपति की बात और महत्वपूर्ण की जाए तो राष्ट्रपति भारतीय सेना का प्रमुख, यानी भारतीय सेना के जो तीनों अंग होते हैं उनका सबसे बड़ा सेनापति होता है। ये भारतीय संविधान की खूबसूरती है। और इसी प्रकार यदि हम इंग्लैंड के संविधान की बात करें तो इंग्लैंड के संविधान में क्राउन की व्यवस्था है, यानी कि जिस प्रकार भारत में राष्ट्रपति होता है उसी भांति इंग्लैंड में क्राउन होता है। और वो केवल एक परिवार से हो सकता है, यानी कि राजशाही व्यवस्था में राजा का पुत्र या उसके जितने परिजन हैं वो एक के बाद उस देश के क्राउन बनते हैं। तो भारतीय संविधान में ये नहीं है, क्योंकि भारत एक गणराज्य है। राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति चुना हुआ प्रतिनिधि होता है और उसके लिए विशेष प्रक्रिया होती है। जहां पर शक्ति का मामला है, जहां पर न्यायालयी शक्ति का मामला है, तो फिर अमेरिका की ओर आपका ध्यान में आकर्षित करना चाहता हूं कि अमेरिका में जो न्यायिक व्यवस्था है वहां की न्यायपालिका व्यवस्था से वो छोटी होती है, यानी कि जो विधायी व्यवस्था है वो न्यायपालिका में हस्तक्षेप कर सकती है। किंतु भारतीय संविधान की खूबसूरती यह है कि यहाँ पर भारत में न्याय व्यवस्था पूर्णतः स्वतंत्र है और जो न्यायिक व्यवस्था निर्णय लेता है वही इस देश के लिए सर्वमान्य होता है। ऐसी तमाम ताकतें हैं जो भारतीय संविधान को सबसे अलग करते हैं। अब बात आते हैं भारतीय संविधान में संशोधन को लेकर। तो भारतीय संविधान चूंकि एक लचीला भी है और कठोर भी है। इसका अर्थ यह है कि भारतीय संविधान में यदि संशोधन किया जाए तो उसकी प्रक्रिया लचीली है और कभी उसमें संशोधन करना अथवा न करना हो तो उस दिशा में भारतीय संविधान कठोर हो जाता है। यानी कि जो दूसरे देश के साथ हमारा युद्ध होता है तो सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हो जाती है और ऐसे समय में भारतीय संविधान कठोर होता है। यानी कि भारतीय संविधान लचीलापन लिए हुए भी है और भारतीय संविधान कठोर भी है। तो निश्चित रूप से दुनिया के संविधान से भारतीय संविधान अलग है और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार
मूल अधिकार दिए हैं तो मौलिक कर्तव्य भी है। इसी प्रकार भारतीय संविधान में न्याय सबके लिए सुलभ है। तो ऐसे में भारतीय संविधान की खूबसूरती इस बात का द्योतक है कि निश्चित रूप से सबके साथ में न्यायिक व्यवस्था के साथ में भारत की सारी चीजें यानी भारत के नागरिकों के साथ समानता है। जहां तक इस देश में विशेष वर्ग को विशेष ताकत देने या विशेष अधिकार देने का मामला है तो ऐसी परिस्थितियों का आकलन किया जाता है। अब आता है भारतीय संविधान में संशोधन की बात। तो भारतीय संविधान में जो संशोधन होते हैं उस संशोधन के अनुसार बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसी व्यवस्था की है कि कोई भी व्यक्ति भारतीय संविधान या उसके अधिकारों का यदि हनन करता है तो वह न्यायालय में जा सकता है। अब संशोधन का मसला यह है कि जब कोई विधेयक पारित होता है, उस विधेयक को यदि पारित करने के बाद लोकसभा और राज्यसभा में लिया जाता है और लोकसभा में पारित हो जाता है, राज्यसभा में पारित होता है, तब उसके बाद वो चले जाता है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पर। और यदि लोकसभा और राज्यसभा में वो विधेयक पास हो जाता है और यदि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हुए तो वो कानून नहीं बनता है। ऐसे में राष्ट्रपति की ताकत सर्वे सर्वा होती है, तो इस प्रकार कानून बनता है। तो संविधान में आखिर संशोधन, जी हाँ, विशेष करके वर्तमान भारत सरकार के प्रधानमंत्री का आज का उद्बोधन आप देखेंगे तो वो कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने इस देश में संविधान संशोधन करके कुछ ताकतें अपने हाथ में ली थी। और वो समय था 1975 और 1975 में इंदिरा गांधी ने इस देश में आपातकाल लगाया और संविधान में विशेष संशोधन किए जो निश्चित ही लोकतंत्र के लिए उनके शब्द में कहे तो वो एक काला धब्बा था, क्योंकि उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया था। कुछ जजों को विशेष अधिकार दिए थे। उनके प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होना था वो 6 वर्ष कर दिया गया, यानी कि भारतीय संविधान की मूल आत्मा की हत्या करने का काम इंदिरा गांधी ने किया था। और इस समय पर इस बात को लेकर उनकी आलोचना भी होती है, किंतु इंदिरा गांधी एक सशक्त शासक हुई थी, जिसके कारण देश का समीपस्थ जो शत्रु था उसको 1971 में उसको इंदिरा गांधी ने परास्त किया और उस दुश्मन के 2 टुकड़े किए, जो पहला पाकिस्तान और दूसरा है बांग्लादेश। यानी कि कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी भी सशक्त प्रधानमंत्री थी। जहां तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के संदर्भ में उल्लेख करें तो राहुल गांधी हमेशा संविधान लेकर चलते हैं और प्रियंका गांधी ने भी कल के उद्बोधन में संविधान के संदर्भ में उल्लेख किया, नेहरू के संदर्भ में भी उल्लेख किया, उसका प्रत्युत्तर देश के प्रधानमंत्री ने दिया। तो कुल मिलाकर जो वर्तमान में जो व्यवस्था है या वर्तमान में जो बहस चल रही है वो केवल आरोप प्रत्यारोप की है। संविधान की क्या खूबसूरती है, संविधान के क्या मायने हैं, संविधान में क्या विशेष अधिकार दिए हैं, उन सब पर विशेष तौर पर महा एपिसोड प्रारंभ करेगा मुखनायक आज से। किंतु आपसे निवेदन है विशेष करके कि इस विशेष एपिसोड को आप जरूर देखिए, व्यू बढ़ाइए, मेरा निवेदन था। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि संविधान एक ऐसा विषय है जिस पर लंबे समय तक चर्चा की जा सकती है। आज केवल इतना ही। नमस्कार।